हेलो स्टूडेंट, आज हमारा न्यू टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमें क्या करना है, एक नंबर दिया है उसको उसके हमें क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। हॉरिजॉन्टल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और वर्टिकल। तो वर्टिकल मेथड ये इजी मेथड है, इसलिए हम उससे सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे हमें एक लाइन निकालनी है, स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से हमें लाइन निकालना है। यहाँ पे लिखना है हमें 56 जो हमारा नंबर है। अब ये नंबर को हमें प्राइम नंबर से क्या करना है, डिवाइड करते जाना है। तो सबसे पहले छोटा नंबर हमारा प्राइम नंबर है 2, तो 2 को इससे डिवाइड कर सकते क्या, तो हाँ कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, 2 से इसको डिवाइड करना है। तो 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 28। क्या करना है, 2 को 56 से डिवाइड करना है, 56 को। तो 2 2 ज़ा 4, 1 16, 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर 0 आया, मतलब 28 यहाँ पे लिखना और 2 यहाँ पे। अब फिर से यहाँ पे लाइन खींचना, फिर से यहाँ पे 2 से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर से यहाँ पे क्या लिखना, 2 लिखना। 2 से हमको क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। फिर से लाइन खींचना, फिर से क्या करना है, 2 से डिवाइड होता है क्या, तो 2 के टेबल में आता है क्या, 14, यस आता है। तो यहाँ पे लिखना 2, फिर से 2 7 ज़ा 14। तो डिवाइड में हम जो क्वेश्चन है वो ऊपर लिखते हैं, लेकिन ये मेथड में, फैक्टराइजिंग मेथड में जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखना है, नीचे लिखना है हमें। फिर से अब देखो क्या आया है, 7 आया। तो 7 को 2 से डिवाइड कर सकते क्या, हम नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पे उससे बड़ा नंबर देखेंगे तो 3 से भी नहीं कर सकते, 5 से भी नहीं कर सकते। बाद में प्राइम नंबर आता है हमारा 7, तो 7 यहाँ पे है, मतलब 7 से कर सकते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 1 जा 7। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, 1 आ गया। तो जब तक हमारा 1 नहीं आता तब तक हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करते जाना है। तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया, मतलब हमारा आंसर अभी हो गया। तो यहाँ पे अभी हम आंसर में लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया है 2 2 2 7, मतलब ये नंबर से हमने क्या किया, इस नंबर को डिवाइड किया है ना। तो मतलब हमारा आंसर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे क्या लिखा है, फैक्टराइज 56 इंटू प्राइम्स, मतलब प्राइम नंबर ही हमें क्या करना है, आंसर मिलाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 56 इक्वल्स टू, ये है हमारा आंसर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये हो गया हमारा आंसर। फैक्टराइज किया हमने इस नंबर को और आंसर में लाए हमने प्राइम नंबर। जब तक 1 नहीं आता तब तक हमें क्या करना है, छोटे नंबर से लेके तो बड़े नंबर तक इसको डिवाइड करते जाना है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से हमें आगे के एग्जाम्पल भी करने हैं। स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 11। हाँ, तो उसमें का फर्स्ट एग्जाम्पल है 32। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे भी उसको सॉल्व करना है वर्टिकल मेथड में। तो सबसे पहले ऐसे बॉक्स निकाल लेना और यहाँ पे लिखना 32। ओके, तो क्या करना है, छोटे नंबर से छोटा वाला प्राइम नंबर, उससे इसको डिवाइड करना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। तो 2 से इसको डिवाइड कर सकते क्या, तो हाँ 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ पे, 1 3 में से 32, 2 1 ज़ा 2, 1 3 में से 2 गए, 1 रह गए, 2 नीचे आ गए, 2 6 ज़ा 12, मतलब क्या आया, 0 आ गया। मतलब हमारा आंसर है यहाँ पे 16। फिर से अब ये 2 के 16 2 के टेबल में आता क्या, हाँ आता है। तो यहाँ पे लिखना कितने नंबर पे आता है, 2 8 ज़ा 16। ओके, फिर से देखना 8 2 के टेबल में आता है क्या, हाँ, जब तक 2 से डिवाइड होता है तब तक करते रहना। तो 2 4 ज़ा 8 आ गया। अब 4 आता है क्या 2 के टेबल में, तो हाँ 2 2 ज़ा 4, 2 भी आता है 2 के टेबल में, मतलब 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आ गया हमारा 1, मतलब ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 32 इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा आंसर। मतलब 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 लिखना, और ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से हम बाकी के एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे बाद में। नेक्स्ट है सेकेंड एग्जाम्पल, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2 57। इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे ही क्या करना है, बॉक्स निकालना, बाद में उसको सॉल्व करना। ओके,
ऐसे मैंने बॉक्स निकाल लिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 57। अब देखो 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते क्या? नहीं, या यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है? 7 है, तो मतलब 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। बाद में सेकेंड प्राइम नंबर है हमारा 3, तो 3 से हम डिवाइड कर सकते क्या? पहले करके देखना। 57, तो 3 1 जा 3.27, तो 3 के टेबल में 27 आता है ना। तो 3 कितने जा आता? 27, 3 9 जा 27, तो -0 रिमाइंडर 0 आया, मतलब हमारा आंसर क्या है? 19। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 से हम इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 19। अभी है हमारा 19 नंबर आया, तो अभी 19 को 3 से डिवाइड कर सकते का? नहीं। 5 से कर सकते का? नहीं। कोई भी नंबर से यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 19 ये हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, मतलब उसको उसी से हम डिवाइड कर सकेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम 19 और यहाँ पे लिखेंगे हम 1। 19 1 जा 19, मतलब हमारा आंसर आया 1 आया, मतलब ये हो गए हमारे आंसर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 57 = 3 × 19, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, समझ में आया आपको? हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 23। यहाँ पे लिखना 23। तो 23 ये हमारा प्राइम नंबर है और ये कोई भी टेबल में आता नहीं, वो ये सिर्फ उसी के टेबल में आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 23 1 जा 23, मतलब 23 ये हमारा हो गया आंसर। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। तो इसी तरह से आपको बाकी के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट 11 में के आगे के एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं 4 5 6 7। तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है और इसके आंसर लिखते जाना है। यहाँ पे जो प्राइम नंबर है वो हो गए उसके आंसर 5 × 5। बाद में therefore 216 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ये हो गया इसका आंसर। बाद में therefore 208 इसके आंसर्स है 2 × 2 × 2 × 2 × 13, ये हो गया इसका आंसर। बाद में 7 का आंसर है 765 = क्या है? 3 × 3 × 5 × 17, तो ये हो गए हमारे आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से आप स्क्रीनशॉट लेना और बाद में पूरे एग्जाम्पल सॉल्व करते जाओ। यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गई है 8 9 10। प्रैक्टिस सेट 11 में 10 एग्जाम्पल है, 10 एग्जाम्पल पूरे सॉल्व किए हैं। यहाँ पे आप अपने नोटबुक में लिख लेना और सबसे पहले अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो सबसे पहले लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो और पूरे एग्जाम्पल आपके नोटबुक में लिख लो। थैंक यू।